बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ओपिनियन पोल, जिससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ये ओपिनियन पोल होश उड़ा सकते हैं। 243 विधानसभा सीटों पर एक और ताजा ओपिनियन पोल आया है, जिसमें भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के नेताओं के होश उड़ाने के लिए काफी है। बिहार में क्या बदलाव होगा, क्या बिहार में कांटे की टक्कर होगी, इस ओपिनियन पोल में आज आप जानेंगे। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन है और तेजस्वी यादव कांग्रेस का गठबंधन है। जन सुराज अकेले लड़ रहे हैं और ओवैसी साहब अकेले लड़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर सबसे शानदार, सबसे सटीक ओपिनियन पोल आया है। लड़ाई कांटे की टक्कर है, एक तरफा चुनाव नहीं है बिहार का, आप मान के चलिए साथियों। अब यहां पर देखिए, औरंगाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा प्लस को 2 और आरजेडी प्लस को 4 और यहां पर जनसुराज और एमआईएम को 0 सीटें मिल रही हैं। यानी औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है। दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा और जदयू है साथियों। अब यहां पर देखिए, दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें आती है और यहां पर बड़ी पार्टी बन रही है भाजपा और नीतीश कुमार की, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है आरजेडी और कांग्रेस, जबकि यहां पर तीसरे नंबर की पार्टी जन सुराज बन रही है साथियों। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हो। अब यहां पर आगे देखिए, पटना 14 विधानसभा की सीटें हैं। अब पहली बड़ी पार्टी भाजपा बन रही है, 9 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर आरजेडी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर 4 सीटें जीत रही है, जबकि जन सुराज 1 जीत रही है और ओवैसी का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, गया में 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर जो कि आरजेडी बड़ी पार्टी बन रही है, गया जिले में 6 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि जो भाजपा का गठबंधन है नीतीश कुमार और जदयू का, वो 4 सीटें जीत रही है। जनसुराज और एमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब यहां पर कैमूर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इसमें बड़ी पार्टी बन रही है भाजपा की, 3 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर आरजेडी के खाते में 1 और यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। अब यहां पर गोपालगंज 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहां पर बड़ी पार्टी आरजेडी बन रही है, 4 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा प्लस यहां पर 2 और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहां पर भोजपुर में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 में से यहां पर अकेले भाजपा बड़ी पार्टी बन रही है, 4 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि 2 यहां पर आरजेडी, 1 यहां पर जनसुराज के खाते में जा रहा है। अब यहां पर नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा प्लस को 3 सीटें, जबकि बड़ी पार्टी बन रही है तेजस्वी यादव की आरजेडी 4 सीटें जीत रही है, बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब आगे देखिए, खगड़िया में 4 सीटें आती हैं, जिसमें यहां पर भाजपा और आरजेडी के बीच मुकाबला बराबरी का है, यानी दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला यहां पर बराबर का है साथियों। अब यहां पर माधेपुरा में 4 सीटें आती हैं। यहां पर माधेपुरा जिले में भाजपा को छोड़ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बड़ी पार्टी बन रही है, 3 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा के खाते में 1 सीटें जा रही है साथियों। अब यहां पर मधुबनी जिला देख लीजिए, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और मधुबनी जिले में ओपिनियन पोल में भाजपा बड़ी पार्टी बन रही है, 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि आरजेडी या 4 सीटें दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है और यहां पर जनसुराज के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जा रही है साथियों। अब यहां पर बेगूसराय देखिए, बेगूसराय में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से भाजपा 3 और यहां पर आरजेडी 3, 1 जनसुराज के खाते में जा रहा है, यानी भाजपा और आरजेडी के बीच में मुकाबला काफी कांटे का है साथियों। अब यहां पर देखिए, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है, दूसरे नंबर की पार्टी 3 सीटें जीत रही है, यहां पर आरजेडी 3 सीटें जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है, 5 भाजपा 3 आरजेडी, यहां पर आप देख सकते हो सीतामढ़ी में। अब यहां पर सीवान में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और बड़ी पार्टी बन रही है तेजस्वी यादव की आरजेडी, 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर भाजपा के खाते में 3 और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है, आप देख सकते हो साथियों। अब कटिहार में देख लीजिए, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहां पर भाजपा के खाते में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी 2, अन्य का यहां पर जनसुराज में कोई खाता नहीं खुल रहा है, जबकि कटिहार में ओवैसी साहब का खाता खुल रहा है 2 सीटों पर। अब यहां पर देख सकते हो, 243 सीटों के ओपिनियन पोल में 112 सीटों का ओपिनियन पोल आप देख चुके। यहां पर 54 सीटें नीतीश कुमार, तो 51 सीटें यहां पर तेजस्वी यादव, 5 सीटें जनसुराज, 2 सीटें अन्य। यहां पर तेजस्वी यादव
और यहाँ पर नीतीश कुमार में कांटे की टक्कर है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मुकाबला जो है वो एक तरफा नहीं है। भाजपा वाले सोचें कि हम अब की बार 200 पार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आरजेडी वाले सोचें अब की बार हम 200 पार, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो लड़ाई है वो जमीन पर होनी है साथियों। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी फैलावा कर सकता है, लेकिन जब जमीन पर पर्चा भर के चुनाव लड़ा जाता है तब वहां पर हकीकत और हैसियत पता चल जाती है। तो यहाँ पर लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की है। अब यहाँ पर चलते हैं वैशाली की तरफ। 8 विधानसभा की सीटें आती है वैशाली, और 3 भाजपा जीत रही है, जबकि बड़ी पार्टी बन रही है तेजस्वी यादव की 5 विधानसभा सीटें जीत रही है। बाकी अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब यहाँ पर सहरसा में देख लीजिए 4 सीटें आती हैं। सबसे बड़ी पार्टी सहरसा में बन रही है तेजस्वी यादव की आरजेडी, जबकि 1 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब यहाँ पर जहानाबाद 3 विधानसभा की सीटें आती हैं जहानाबाद में, जिसमें 1 भाजपा 2 तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। यानी जहानाबाद में भी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है वो बड़ी पार्टी बन रही है। आप देख लीजिए भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी है। अब भागलपुर में 7 सीटें आती है, 7 सीटों में से 3 सीटें भाजपा जीत रही है। फिर भागलपुर में यहाँ पर आप देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें आरजेडी जीत रही है। नवादा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 भाजपा, 3 यहाँ पर आरजेडी जीत रही है। बाकी किसी का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा साथियों। जमुई में 4 सीटें आती हैं, 4 में से 2 यहाँ पर भाजपा और 2 आरजेडी। जमुई में मुकाबला बराबरी का है साथियों। अब यहाँ पर देखिए बांका में 5 सीटें आती हैं, 2 भाजपा जीत रही है, 3 तेजस्वी यादव के खाते में जा रहा है। यानी बांका जिले में जो तेजस्वी यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। अब यहाँ पर समस्तीपुर में 10 सीटें आती हैं, आप देख लीजिए, और यहाँ पर भाजपा के खाते में, नीतीश कुमार के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि यहाँ पर आरजेडी के खाते में 4 जा रही है, और जन स्वराज के खाते में 1 और एमआईएम के खाते में 2 सीटें यहाँ पर समस्तीपुर में जा रही है। यानी मुकाबला यहाँ पर बराबरी का है साथियों, आप देख सकते हो हर दल में। सुपौल में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 तो तेजस्वी यादव यहाँ पर 3 सीटें जीत रहे हैं। यानी सुपौल में भी बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी बन रही है, और दूसरे नंबर की पार्टी यहाँ पर ये बन रहे हैं भाजपा वाले। रोहतास में 7 सीटें आती हैं, यहाँ पर मुकाबला भाजपा और यहाँ पर आरजेडी में कांटे का टक्कर का है। 3 भाजपा, 3 यहाँ पर आरजेडी, 1 जनसुराज के खाते में जा रही है साथियों। अब यहाँ पर अररिया देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं अररिया में, 6 में से यहाँ पर बड़ी छोटी पार्टी बन रही है भाजपा, जबकि अररिया जिले में आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 4 सीटें जीत रही है। अब पूर्वी चंपारण में यहाँ पर देख सकते हो 12 विधानसभा की सीटें आती है, और यहाँ पर भाजपा पूर्वी चंपारण में बड़ी पार्टी बन रही है, आप देख सकते हो, जबकि आरजेडी यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है, और जीएसपी 1 खाता खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए किशनगंज में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा 1 जीत रही है, जबकि आरजेडी 2 जीत रही है, और अन्य का यहाँ पर जनसुराज का कोई खाता नहीं खुल रहा, जबकि एमआईएम का खाता खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर मुंगेर में 3 सीटें आती हैं, तो 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि आरजेडी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए अरवल में 2 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 0 सीटें, जबकि अरवल में आरजेडी बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है ओपिनियन पोल में भी, और जमीनी हकीकत में 2 सीटें जीत रही है। सारण में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, और यहाँ पर भाजपा सारण में बड़ी पार्टी बनने में 5 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर आरजेडी यहाँ पर आप देख सकते हो 4 सीटें जीत रही है, जन स्वराज 1, अन्य का कोई खाता नहीं खुला। आपने देख लिया 243 सीटों में से 260 सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें 91 सीटें यहाँ पर नीतीश कुमार जीत रहे हैं, और 102 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जा रही है, जबकि 9 सीटें जनसुराज और 5 सीटें यहाँ पर एमआईएम के खाते में जा रही है साथियों। अब यहाँ पर आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। 11 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा 3 तो आरजेडी 6, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा, जबकि एमआईएम 2 सीटें यहाँ पर जीत रही है। शेखपुरा की बात बता दें, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं शेखपुरा में, किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा, आरजेडी 2 सीटें जीत रही है, बड़ी पार्टी बन रही है। पुड़िया में 7 सीटें आती हैं, जिसमें 3 यहाँ पर बीजेपी, 3 आरजेडी, 1 एमआईएम यहाँ पर जीत रहा है साथियों। अब यहाँ पर देखिए बक्सर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा 1 जीत रही है, जबकि तेजस्वी यादव के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब यहाँ पर शिवहर में 1 सीटें आती है, किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा, आरजेडी के खाते में 1 सीटें जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हो लखीसराय में 2 सीटें आती हैं, 2 में से 1 यहाँ पर भाजपा, 1 आरजेडी जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर पश्चिमी चंपारण देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण में
5 विधानसभा सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि यहाँ पर आरजेडी 3 जीत रहा है, एक जनसुराज अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब आपने यहाँ पर 243 विधानसभा सीटों का सर्वे देख लिया, ओपिनियन पोल देख लिया। ये सर्वे एक तरफा नहीं है, ये सर्वे में महंगाई पर, बेरोजगारी पर और नीतीश कुमार के कामकाज पर, तेजस्वी यादव के कामकाज पर यहाँ पर लोगों से सवाल पूछा गया है। तो लोगों ने अपना मत क्लियर कर दिया है, लड़ाई कांटे की टक्कर की है। कोई भी आरजेडी वाला या कोई भाजपा वाला या कोई कांग्रेस वाला या कोई जेडीयू वाला ये ना सोचे कि इस बार सारा का सारा माल अपना है। लड़ाई यहाँ पर जमीन पर दूसरी है साथियों। आप मान के चलिए, हम लोग आंकड़ों के जरिए आपको यहाँ पर आगाह करते हैं कि लड़ाई क्या हो सकती है। तो यहाँ पर 104 सीटें नीतीश कुमार जीत रहे हैं साथियों ओपिनियन पोल में, और 121 सीटें यहाँ पर तेजस्वी यादव के खाते में जा रही है, जबकि 10 सीटें यहाँ पर जनसुराज के खाते में और 8 सीटें यहाँ पर एमआईएम के खाते में। अब यहाँ पर देखना है जनसुराज अंतिम में भाजपा के साथ जाएगा, आपको ध्यान देना है। जनसुराज अलग नहीं है भाजपा से, यहाँ पर 10 जाएगा तो 114 हो जाएगा, और वहीं पर ओवैसी साहब भी यहाँ पर तेजस्वी यादव की मदद करेंगे, तो यहाँ पर इनकी सीटें 129 हो जाएंगी। इस चीज को आपको ध्यान